नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं अनिल शर्मा दिशा राइज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अपन ने पिछली क्लास में त्रिकोणमिति का अध्ययन कर रहे थे और उसमें 8.1 के 5 क्वेश्चन कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 6 की बारी है। तो क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल, यस यस यस, आवाज आनी चाहिए से, बिल्कुल कमेंट आनी चाहिए। बड़ा ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। तो आपको एक ऐसा त्रिभुज बनाना है बेटा। क्या बनाना है? एक ऐसा त्रिभुज बनाना है जिसमें कोण ए और कोण बी क्या हो बेटा? न्यून कोण हो। क्या हो? न्यून कोण हो। तो ध्यान से सुनिए बेटा कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिएगा एक एक चीजों को। बेटा पहले तो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है, दिया हुआ है। हाँ जी, क्या दिया है बेटा? ध्यान से सुनिए बेटा। दिया हुआ है क्या? कोस ए बराबर कोस बी। क्या दिया है बेटा? कोस ए बराबर कोस बी दिया है बेटा। तो यहां लिख देते हैं कोस ए बराबर कोस बी। क्लियर है बेटा? अब देखो ध्यान से सुनिए एक एक चीजों को। सबसे पहली चीज, आप एक त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? त्रिभुज बनाएंगे बेटा। त्रिभुज बना देते हैं अपन। ये लो सर, ये त्रिभुज बनाया हमने। एक ये त्रिभुज बनाया। बिल्कुल। अब साहब ये तो समकोण है इसका 90 डिग्री, और इसके सामने की भुजा बेटा क्या होती है? कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण होती है। बिल्कुल जी जी। और देखो ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। इसने बोला कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। तो बेटा न्यून कोण आप इसे बिंदु को मान सकते हैं और इस बिंदु को मान सकते हैं। बिल्कुल, ये न्यून कोण नहीं हो सकता। तो बिंदु क्या बचा बेटा? सी बचा। बिल्कुल क्लियर है? बिल्कुल क्लियर सर, ठीक है। दूसरी बात सर, दूसरी बात बेटा आप ध्यान से सुनिए। आपने कल ये सीखा था लाल बट्टे कक्का द्वारा तीनों भुजाओं का जो 6 रेशो बनते हैं वो निकालना सीखे थे। तो यहां से अगर आप भुजाओं का रेशो निकालें तो देखो ये क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनिए। साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक। तो यहाँ क्या है? कोस है। तो ये कोस क्या होता है? आधार बट्टेकरण होता है बेटा। क्या होता है? आधार बट्टेकरण। तो ये अपन लिखेंगे आधार बट्टेकरण। और इधर भी इसकी वैल्यू क्या है? आधार बट्टेकरण। बोलो क्लियर है क्या? बोलो क्लियर है क्या? यहां तक कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से सुनिए बेटा, ध्यान से सुनिए बेटा। मान रख रहा हूं मैं इसका, ध्यान से सुनिएगा आप। बिल्कुल सर। देखो, आधार किसको देखते हुए सर? इस कोण को देखते हुए एक को। तो एक किधर है सर? ये है। इसके सापेक्ष अगर ए देखें तो इसके सापेक्ष बेटा ये क्या बन जाती है सर? लंब बन जाती है। क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है बेटा? लंब होती है। थीटा के कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है बेटा? लंब होती है। तो ये कोण ए था तो इसके सामने वाली भुजा क्या बन गई? लंब बन गई। अगर ये लंब है तो बेटा ये अपने आप ही क्या बन जाएगी सर? ये आधार बन जाएगी। क्या बन जाएगी? आधार। तो बेटा देखो ध्यान से, इसमें लंब और आधार क्या हुआ? ध्यान से सुनिए। आधार बटे कर्ण लिखना। आधार क्या हुआ सर? एसी बनी आधार। तो एसी बटे कर्ण क्या है सर? ए बी है। बड़ी भुजा है ए बी। ठीक है बेटा? बिल्कुल ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर ये कह रहा है कोस बी, यानी इसको बी माने, इसको क्या माने बेटा? बी माने। तो ध्यान से सुनिए बेटा, इसको अगर बी माने बेटा, ये लो, इसको अगर बी माने, इसको बी माने, तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी बेटा। इस कोण के सापेक्ष देखें तो ये भुजा क्या हो जाएगी? ये लंब हो जाएगी बेटा। क्या हो जाएगी? लंब। तो ये अपने आप क्या हो जाएगी बेटा सर? ये आधार हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी। बोलो क्लियर है क्या? बोलो क्लियर है क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा ध्यान से सुने, आधार बट्टे कर्ण देखें तो आधार तो क्या हो गया? बीसी हो गया सर। बिल्कुल बीसी हो गया। क्या हो गया बेटा? बीसी हो गया। हाँ जी, आधार तो बीसी हो गया। बिल्कुल। तो ये लिखा मैंने बीसी बटा क्या कारण सर? ए बी। ए बी। बिल्कुल क्लियर है। अब देखो बेटा, ए बी से ए बी तो कैंसिल ही हो जाएगा। अरे ए बी से ए बी तो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। देखो ए बी और ए बी कैंसिल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो बचा क्या सर? तो यहाँ रिजल्ट मिला सर, ए सी बराबर है किसके? बी सी के। ए सी बराबर किसके? बी सी के। बेटा दो भुजाएं बराबर है, ध्यान से सुनिए। AC यानी ये, BC यानी ये, अगर ये दोनों भुजाएं बराबर बेटा, अगर दोनों भुजाएं बराबर हैं तो आप समझ सकते हैं दोनों कोण भी बराबर होंगे। इनके भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं बेटा। तो इस बी के सम्मुख ये भुजा थी तो ये कोण, और इस कोण के सम्मुख ये भुजा थी, ये दोनों भुजाएं, तो इसके सामने का कोण और इसके सामने कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यहां आप नोट कर सकते हैं बेटा, कोण ए बराबर होगा, कोण ए बराबर होगा कोण बी के। कोण ए बराबर होगा कोण बी के। क्यों होगा बेटा? ध्यान से, क्यों होगा? क्योंकि सर त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है, और त्रिभुज की सम्मुख भुजाओं के, त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं बेटा? बराबर होते हैं। तो नोट कर देना, त्रिभुज की समान भुजाओं के, नोट कर देना बेटा, त्रिभुज, क्या नोट करेंगे? बोलिए बोलिए, बैठे हैं जहां भी बोलिए ना। त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी, सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं।
सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं बेटा। डन, बिल्कुल डन, बिल्कुल डन। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये लीजिए, साइड हो गया हूँ, जल्दी से ले लीजिए। ले लिया होगा बेटा, बिल्कुल ले लिया होगा। चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले रेडी हैं? बिल्कुल रेडी है सर, बिल्कुल रेडी हैं। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा, ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडी बेटा, रेडी बेटा, कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या दिया है बेटा, इसने क्या दिया है सर? इसने दिया है कोट थीटा की वैल्यू 7/8। क्या दिया? कोट थीटा की वैल्यू 7/8। चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं बेटा, सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखो इसने दिया है यहीं से। सर इसने पहला क्वेश्चन पूछा है, परंतु दिया क्या है? दिया क्या है? दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया। क्या दिया है? कोट थीटा बराबर 7/8 दिया है। और कोट थीटा बराबर क्या होता है बेटा? देखो याद रखो, ऐसे बताया था मैंने आपको पिछले सवाल में, हर सवाल में बता रहा हूं मैं आपको बेटा। देखो ये होता है साइन, ये होता है कोस, ये होता है टेन, इसका उल्टा होता है कोट। तो कोट आधार बट्टे लंब होता है बेटा। क्या होता है? आधार बट्टे लंब होता है। रह जाएगा ध्यान में? बिल्कुल सर, अब ध्यान में रह जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, अब ध्यान में रह जाएगा। तो अगर ये आधार बट्टे लंब, तो बेटा क्या निकालना? कर्ण निकालना है। क्या निकालना बेटा? कर्ण निकालना। मैं समझाता हूँ बेटा, वापस समझाता हूँ, देखिए ध्यान से सुनिए, समझाता हूँ बेटा। देखिए अगर बेटा ये त्रिभुज है अपना, ये त्रिभुज है, तो इसने बोला है सर आधार थीटा अगर आप ये मानते हैं, तो इसके सामने वाले बेटा लंब हो गई, ये आधार हो गया। और आपको ये तो पता ही है सर, ये समकोण है, तो इसके सामने कर्ण आ जाती है। बिल्कुल सर, कर्ण आ गई। तो लंब और आधार इसने दिया, आधार तो दिया है 7 और लंब दिया है 8। तो क्या निकालना बेटा? कर्ण निकालना। क्या निकालना बेटा? कर्ण निकालना। अगर इसका नाम भी लिखूं तो लिख देते हैं बेटा ABC। डन, बिल्कुल डन। चलो ठीक है सर, तो निकालो किससे? पाइथागोरस प्रमेय से निकालना पड़ेगा। तो लिखो बेटा यहाँ पाइथोगोरस, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है बेटा? कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है बेटा? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो बेटा कर्ण का मान, आधार का मान दिया है 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये आ गया कर्ण स्क्वायर बेटा। अब देखो 7 का स्क्वायर 49 प्लस 8 का स्क्वायर 64। तो बेटा जोड़ना पड़ेगा, 49 और 64 को जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ देते हैं बेटा, कितना? 9 और 4 13 का 3 हासिल 1, बिल्कुल 6 4 10 और 1 11, 113 आ गया बेटा। 113 की वैल्यू क्या आई बेटा? कर्ण स्क्वायर आई। तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? के की वैल्यू हो जाएगी रूट के अंदर वर्गमूल का साइन, उधर से स्क्वायर हटेगा, इधर क्या लग जाएगा? रूट का साइन लग जाएगा बेटा। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? के बराबर आ जाएगा, यहाँ इधर लिख देता हूँ बेटा मैं, इस चीज को यहां लिख देता हूं, के बराबर वर्गमूल के अंदर आ जाएगा 113। बिल्कुल सर, तो ये कर्ण की वैल्यू आई सर, कितनी आई? रूट के अंदर 113। बोलो कोई दिक्कत? सर अपने कहाँ दिक्कत, यहां तक कोई डन? यहाँ तक कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल डन, बिल्कुल डन, यहाँ तक कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। चलो बेटा अब इससे पहला क्वेश्चन करते हैं अपन। इससे जब तीनों भुजाएं आ गई तब जाके पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या दिया बेटा? इसने दिया 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, बट्टे में 1 + cos थीटा और मल्टीप्लाई में 1 - cos थीटा। बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए चीजों को। या तो आप मान रख दीजिए यहीं, और या आप, मैंने एक फॉर्मूला आपको पहले बताया था बेटा, क्या बताया था सर? A + B और A - B बराबर होता है, क्या होता है बेटा? ध्यान से सुनिए, क्या होता है बेटा? सर A² - B² होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये लगा देंगे अपन, ये प्रमेय लगा देंगे। तो क्या बनेगा देखो, ए का मान तो बेटा 1 है, ए का मान तो क्या है? 1 है, और बी का मान साइन थीटा है। बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा सर? यहाँ आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस, क्या आ जाएगा बेटा? 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोलो हाँ या ना सर? बिल्कुल आ जाएगा। दूसरे में नीचे भी यही लग जाएगा, नीचे ये फॉर्मूला गया तो क्या हो गया? 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बोलो कोई दिक्कत? बिल्कुल ठीक सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ध्यान से सुनो, सर मान रख दें साइन का मान, देखो वही लंब लाल बट्टे कक्का द्वारा आपको याद दिलाया हुआ बेटा। क्या सर याद दिलाया था आपने? साइन का मान होता है लंब बट्टे कर्ण। तो बेटा यहाँ लिखेंगे लंब बट्टे कर्ण। देखो 1 का स्क्वायर 1 माइनस, यहाँ लिख देते हैं लंब बट्टे कर्ण, ये लो स्क्वायर। ठीक है, हाँ भाई लंब बटे कर्ण कितना होता है बेटा? लंब बटे कर्ण कितना होता है बताइए जल्दी से, कितना होता है लंब बटे कर्ण? बिल्कुल ये रख देंगे। और नीचे
एक का स्क्वायर सर एक, यहाँ कोस का मान, तो साइन कोस, कोस का मान होता है बेटा आधार बट्टे कर्ण, क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। बोलो डन, बिल्कुल डन, बिल्कुल डन। चलो मान रखते हैं बेटा, मान रखते हैं, देखो मान रखते हैं, यहीं इधर मान रख देते हैं अपन, इधर हम मान रख देते हैं, ये लो सर 1 - लंब का मान कितना सर 8 है, कर्ण का मान कितना है सर रूट के अंदर 113 है, बिल्कुल बेटा इसका करना है स्क्वायर, और बटे में क्या है सर 1 - आधार, आधार 7 बटे में रूट के अंदर वही कर्ण का मान, इसका स्क्वायर करना। बोलो कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से सुने बेटा, अगर मैं इसको हल करूं बेटा, इसको मैं अगर हल करूं तो आप देखेंगे यहाँ हल कर रहा हूँ, देखिए सर 1 की जगह 1, और 8 का स्क्वायर होता है 64, और रूट के अंदर 113, रूट हट जाएगा 113 ही बटे में आ जाएगा। और देखो इधर देखें, एक का एक, 7 का स्क्वायर 49, और यहाँ वापस 113 आ जाएगा, रूट हट जाएगा बेटा, रूट हट जाएगा। अब देखो ध्यान से, मैं इसको लिखता हूँ सर, अगर इसके बट्टे में कुछ एक लगा सकते हैं, इसके बट्टे में कुछ एक लगा सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा सर 113 आएगा। अब एक का भाग 113, 113 में एक 113 बार जाएगा, 113 एक से गुणा हो तो बेटा 113 ही आ जाएगा, -64 हो जाएगा। बटे में यही एलसीएम लेंगे तो 113 आएगा बेटा। और देखो ध्यान से सुनना, एक का भाग 113 बार जाएगा, 113 एक से गुणा हो तो 113 आ जाएगा, -49 लिख देंगे बेटा। ठीक है सर, अब गठाइए, आप गठाइए, बिल्कुल गठा देते हैं सर। देखो 113 में से बेटा हम जब 64 घटाएंगे, 113 में से 64 घटाएंगे तो बेटा कितना बचेगा सर 49 बचेगा, कितना 49 बच जाएगा, कितना 49 बच जाएगा। देखो कैसे बेटा, ध्यान से, कितना ध्यान से सुनना, कैसे बचेगा, एक एक चीज को समझिए, आप ध्यान से समझिए, बिल्कुल बिल्कुल सर। देखो यहाँ यहाँ 3 है, 13 में से 4 गए, 13 में से 4 गए बेटा, कितने बचते हैं सर 9 बचते हैं, बिल्कुल। अब देखो यहाँ 10 बचा, 10 में से 6 गया, कितना सर 4 बचा, तो 49 आ गए, बटे में 113 है, और इसके बटे में 113 में से फिर 49 तो 64 बचे, और बटे में कितना है सर, बटे में 113 है, तो 113 से 113 कट जाएगा, तो रिजल्ट क्या आएगा सर 49 बटे 64 बनेगा, 49 बटे 49 बटे 64 बनेगा, 49 बटे 64 बन जाएगा, और यही अपना आंसर हो जाएगा, यही अपना क्या हो जाएगा सर आंसर हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और ध्यान से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी है भाई, हटा दूं मैं, बिल्कुल। हाँ देखिए, अब देखिए भी, ध्यान से सुने, नेक्स्ट क्या बोला है सर, सेकंड क्वेश्चन में दिया है कॉट स्क्वायर, कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। बेटा सबसे पहले देखो साइन कोस टेन कोट, कोट का मतलब होता है आधार बट्टे लंब, क्या होता है बेटा आधार बट्टे लंब। अब देखो आधार बट्टे लंब का क्या करना है सर, स्क्वायर दे तो स्क्वायर करना सर, कर देंगे बिल्कुल। हाँ तो ध्यान से सुनिए, आधार कितना है सर 7 है, और बट्टे में लंब कितना है सर 8 है, क्या करना स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर बेटा 64, ये अपना आंसर बन गया बेटा, क्या बन गया आंसर बन गया, बिल्कुल खत्म खत्म, कोई दिक्कत नहीं। तो सर बोलो यहाँ तक किसी की दिक्कत, अरे यहाँ तक किसी की दिक्कत सर, किसी के कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक बिल्कुल डन है, कोई कंफ्यूजन सर, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये लीजिए। हाँ बेटा देखो क्या कह रहा है, ये दे रहा है यदि 3 कोट a = 4 है तो जांच कीजिए कि ये वाला मान इसके बराबर है। तो सबसे पहली बात बेटा, क्या 3 कॉट a = 4 है, तो बेटा कॉट a = 4/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4/3, ये जो 3 मल्टीप्लाई में तो ये भाग में आ जाएगा बेटा। बोलो कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, मैंने आपको ये सिखाया था, हर बार यही यूज आ रहा है बेटा, ये तो आपके दिमाग में अब छप गया होगा। देखो साइन कॉस टेन और कॉट, कोट का मतलब क्या हो गया बेटा, देखो वापस याद दिला रहा हूं मैं बेटा, ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन, ये होता है कॉट, ये होता है सेक, ये होता है कोसेक। तो कोट का मतलब इधर से पढ़ेंगे तो आधार बटे लंब पढ़ेंगे बेटा, ये क्या है आधार है, ये क्या है लंब है। बोलो कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक डन है, बिल्कुल डन है। बोलो यहाँ तक किसी के दिक्कत, अरे किसी के दिक्कत बताइए मुझे, जल्दी से रिप्लाई आना चाहिए आपका सर, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे चलते हैं बेटा, चलो आगे चलते हैं। देखिए सर, जब अपन ने आधार बट्टे लंब यहां तक मान आ गया तो जांच करना अपने को इससे, अगर इससे हम जांच करते हैं तो लिख देते हैं, देखो पहले अपन, ध्यान सुनना, ये कब बराबर होते हैं सर, ये लेफ्ट हैंड साइड है तो इसको LHS बोल देते हैं अपन,
और ये राइट हैंड साइड है तो इसको RHS बोलते हैं, बिल्कुल। तो अपन इनका मान निकाल लेते हैं। पहले मैं लेफ्ट हैंड का मान निकाल लूं, सर बिल्कुल आप लेफ्ट हैंड का मान निकाल ही लीजिए। तो देखो मैंने लिखा LHS का मान, देखो ध्यान से, अपन लिखेंगे 1 - 10 स्क्वायर। तो 10 का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताइए 10 का मतलब क्या होता है। सर 10 का मतलब ध्यान से सुने, सर ये रहा लंब बटे आधार, तो मैंने ये लिखा लंब बटे आधार 10 की जगह, और इसका स्क्वायर बटे में फिर क्या बोला, ध्यान से सुनिए सर, 1 + 10 स्क्वायर, तो ये लो यही लंब बटे आधार, फिर से ये लो साहब, ठीक है। अब इसका मान अगर मैं हल करूं तो बेटा क्या लिखूंगा, देखो ध्यान से सुनिए, ये लिखूंगा सर 1 माइनस लंब कितना है, सर लंब 3 है, आधार कितना है सर 4 है, इनका क्या करना, स्क्वायर कर देंगे, बिल्कुल यही 1 प्लस वही 3/4 का क्या करना, स्क्वायर करना। बोलो कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। चलो नीचे हल करते हैं, देखो बेटा 1 - 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और बटे में भी 1 + 3 का स्क्वायर 9/16। अब जोड़ते हैं बेटा, यहाँ कुछ नहीं तो बट्टे में एक लगा सकते हैं बेटा, एक लगा सकते हैं, तो एलसीएम कितना आएगा सर 16 आएगा। एक का भाग 16 बार, तो 16 × 16 -9। हाँ भाई एलसीएम 16 आया, यहाँ एक का भाग दिया 16 बार, 16 × 16 -9 आ गया। नीचे देखिए एलसीएम 16 आया, एक का भाग दिया 16 बार और +9 आ जाएगा। तो बेटा इसको हल करेंगे तो 16 में से 9 गया, कितना बचा, 16 में से 9 गया 7 बचा, 7 बचा बेटा 16। और नीचे देखो 16 + 9 कितना, 25/16, और बेटा 16 से 16 कट गया, 16 से 16 कट गया, तो वैल्यू क्या आई, 7/25 आई। क्या आई, 7/25 आई। तो साहब एलएचएस की वैल्यू आई 7/25। एलएचएस की वैल्यू क्या है बेटा, एलएचएस का मान क्या है बेटा, 7/25 आया, ये आया 7/25। चलो सर अब आप आरएचएस का मान निकालो, आरएचएस का मान निकालो। सर बिल्कुल निकालते हैं, देखो आरएचएस का मान, आरएचएस का मान ध्यान से सुनना, आरएचएस का मान क्या होता है सर, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखो कोस का मतलब क्या है, कोस का मतलब होता है सर आधार बट्टे कर्ण, इसका स्क्वायर करना, बिल्कुल। और माइनस साइन का मतलब लंब बट्टे कर्ण, इसका स्क्वायर करना, बिल्कुल सर। देखो ध्यान से सुनो भाई, आधार कितना है सर, आधार कितना है, ध्यान से सुनिए, आधार कितना है जल्दी बताइए सर। आधार तो हमारे पास 3 है, क्या है सर, सॉरी 4 है। आधार तो कितना है सर, 4 है, कितना है 4 है, बिल्कुल। फिर देखो हाँ बेटा कर्ण कितना है, कर्ण का मान निकाला नहीं सर, हम निकाल लेंगे, कर्ण का मान निकाला नहीं सर, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे, माइनस। ध्यान से सुनिए इधर भी, हाँ जी बेटा। इसके बात करूं मैं तो लंब कितना है सर, लंब तो हमारे पास 3 है, 3 का मान, कर्ण का मान निकालें सर, निकाल लेंगे। तो ये लो साहब, ये लो ये मान रख दिया। अब अपन कर्ण का मान निकालेंगे बेटा, कर्ण का मान निकालेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है बेटा, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्ण कितना है बेटा, ध्यान से देखो, कर्ण निकालेंगे तो आधार का मान रखेंगे, आधार कितना है 4 का स्क्वायर ये लो, प्लस 3 का स्क्वायर ये लो, बराबर किसके, के स्क्वायर के। तो बेटा 16 + 3 का स्क्वायर 9, जोड़ देंगे तो 25 आ जाएगा। के स्क्वायर का मान, तो के का मान बेटा कितना सर 5 आ जाएगा। यहाँ सर के का मान रख दीजिए, बिल्कुल रख देते हैं, आपने जो ही बोला हम रखने को तैयार हैं। ये लो बेटा ये मान रख दिया 5 और 5। अब देखो स्क्वायर करना है, 4 का स्क्वायर बेटा 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9/25। बेटा 9 देखो एलसीएम कितना 25 ही आ जाएगा बेटा। अब देखो 16 - 9 हो जाएगा, 16 - 9 कितना होता है बेटा, 16 - 9 कितना होता है, 7/25 होता है बेटा, 7/25 होता है। ये लो इसका मान आ गया बेटा, इसका मान आ गया कितना, 7/25 आया। अब मुझे बताइए एलएचएस और 7/25 जो है आरएचएस, वो क्या बराबर है क्या, अरे सर बराबर है क्या बताइए, बिल्कुल सर। एलएचएस भी 7/25 था, आरएचएस भी 7/25 था, दोनों बराबर हैं, दोनों क्या है बेटा, बराबर हैं, दोनों क्या है बेटा, बराबर हैं। तो अपन लिख देंगे सर एलएचएस बराबर आरएचएस के, तो इसलिए दोनों का मान क्या है, बराबर है। अब इसने बोला है या नहीं, तो क्या है, बिल्कुल है सर, दोनों का मान बराबर है। और कैसे समझा दिया आपने, बिल्कुल सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लो इसको हटा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बेटा 9 लेते हैं, 9 लेते हैं। ये लो बेटा 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से समझ लीजिए, कोई दिक्कत है बता दीजिए, कहीं भी कोई कंफ्यूजन बेटा किसी के भी नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगर कोई दिक्कत नहीं तो अपन सबसे पहले इसको हल करते हैं। क्या दिया हुआ देखो बेटा, दिया त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। लो बेटा एक त्रिभुज बनाया अपन ने, और ये ए समकोण बना दिया, सॉरी बी, बी क्या बना दिया, समकोण बना दिया। ये लो तो इसके सामने वाली भुजा क्या है बेटा, कर्ण है, बेटा क्या है, कर्ण है। बोलो कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, डन डन। चलो नेक्स्ट बात, अब अगर ये बी है, ये अगर बी है तो बेटा इसको ए मान ले, इसको सी मान ले सर, बिल्कुल। ये लो ये त्रिभुज बन गया। अब देखो अपन ध्यान से सुनना मेरी बात, इसने क्या दिया, जिसका कोण बी समकोण यदि tan a बराबर 1
टेन ए बराबर 1/√3 है, 1/√3 है, वर्गमूल के अंदर 3 दिया है बेटा। तो सबसे पहली बात तो टेन क्या होता है सर, लाल बट्टे कक्का से निकाल लेंगे हम, लाल बट्टे कक्का से निकाल लेंगे, बिल्कुल निकालेंगे। साइन कॉस टेन, टेन बराबर लंब बट्टे आधार, क्या लंब बट्टे आधार। तो दिया है सर, क्या दिया है, क्या दिया, ध्यान से सुनिए, क्या दिया सर, टेन ए दिया है, कितना 1/√, तो यहां देखेंगे सर टेन ए बराबर 1/√3 है, और ये क्या है, लंब बट्टे आधार है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे हम, क्या सर, पाइथागोरस प्रमेय से, हाँ जी, पाइथागोरस प्रमेय से। आप देखो ध्यान से सुना, अगर ये a है तो इसके सामने लंब है ये तो 1, और आधार आ गया ये √3, तो आप कर्ण तो निकाल ही सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो इधर लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, डन 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 जी साहब। अब देखो कर्ण कितना है सर, पता नहीं, ज्ञात करना है। चलो आधार कितना है सर, आधार √3 है, इसका क्या करना है सर, स्क्वायर करना है, बिल्कुल। और साहब प्लस लंब कितना सर, 1 है, इसका स्क्वायर कर दो। अब देखो भाई ध्यान से सुनो, √3 का तो 3 ही हो जाता है स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, जो 3 और 1 4 हो गया, तो ये किसकी वैल्यू, के स्क्वायर की वैल्यू, तो के की वैल्यू बेटा इसका स्क्वायर रूट लग जाएगा, 4 का रूट निकालेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। अरे 4 का रूट निकालेंगे कितना आएगा, वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। तो कर्ण की वैल्यू क्या आ गई बेटा, कर्ण की वैल्यू 2 आ गई, कितनी आ गई, 2 आ गई, बोलो ओके 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 ओके, ठीक है। अब देखो बेटा ध्यान से सुनो, पाइथागोरस प्रमेय से आपने निकाल लिया कर्ण। अब ध्यान से सुनो, इसने जो क्वेश्चन दिया उस पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया बेटा, इसने पहला क्वेश्चन दिया है सर, पहला क्वेश्चन ये दिया बेटा, साइन ए इंटू कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। तो आपको साइन ए, देखो क्वेश्चन ये देखना बेटा ध्यान से, ये देखना बेटा ध्यान से सुनो, इसको भूल जाना बेटा, इसको भूल जाना है। अभी इसको छोड़ देना बेटा। अपन किसकी बात कर रहे हैं बेटा, पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 पे ही फोकस करेंगे, बिल्कुल सर 1 पे ही फोकस करेंगे, डन। चलो 1 पे तो फोकस करें ढंग से, बिल्कुल दिए लो, ब्लू पेन और मार्कर पतला, बिल्कुल डन। देखो अब ध्यान से सुनो, साइन ए कॉस सी, तो सबसे पहले साइन और कॉस का मान क्या होता है ये निकालना पड़ेगा, बिल्कुल निकालते हैं सर। साइन का मतलब क्या होता है बेटा, साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, और यहाँ लंब क्या है, यहाँ लंब क्या है सर, ए को मानेंगे तो ये ए के सापेक्ष लंब ये आएगा। तो पहले लिख देता हूं मैं, साइन का मतलब लंब बटे कर्ण, और कोस का मतलब क्या होता है बेटा, कोस का मतलब आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल सर गुणा में है। देखो साइन लंब बटे कर्ण और कॉस आधार बटे कर्ण, साइन कोस, ठीक है, प्लस प्लस, और आगे सुनो मेरी बात ध्यान से, इनका सापेक्ष मान भी चेंज होगा, कोस का मतलब आधार बट्टे कर्ण, और इनटू में यहां आ गया साइन का मतलब लंब बट्टे कर्ण, परंतु इनका मान चेंज है बेटा, ध्यान से सुनो, दोनों का मान लिख लेते हैं पहले। साइन ए, तो साइन ए अगर इसको साइन माने बेटा, इसको साइन माने, तो ध्यान से सुना, इनके सामने की भुजा लंब, हाँ या ना सर, बिल्कुल। और कर्ण 2 है तो आ जाएगा 1/2, आ जाएगा 1/2, ये लंब है 1 और कर्ण कितना है सर 2। अब बोला सर कोस सी, तो इसको कोस मानना बेटा, इसको क्या मानना है, कोस मानना है, कोस मानना है, तो इसके सामने की भुजा क्या होगी, लंब होगी, और ये क्या होगा, कर्ण होगा। अब इसने बोला आधार बट्टे कर्ण लिखो, तो इसका आधार 1 हो गया, इस कोण को अगर अपन माने तो इसका आधार 1 हो गया, और कर्ण कितना हो गया, 2 हो गया, तो बेटा क्या मानेंगे, 1/2 मानेंगे, प्लस सर दूसरा कोस ए मानो, अगर इसको कोस माने बेटा, इसको कोस माने, तो ये देखो ये लंब है ये आधार है, तो आधार कितना है, √3, और कर्ण कितना है, देखो ध्यान से सुनो, आधार कितना है, √3, और कर्ण कितना है सर 2, √3/2, √3/2, डन डन डन। और नेक्स्ट लंब बटे कर्ण, वो किसको, साइन सी को देखते हुए, यानी इसको साइन माने तो सर, इसको साइन माने तो देखो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण, तो लंब बटा कर्ण लिखना, लंब बटा कर्ण, लंब कितना √3, ये बेटा √3 लिखा, बट्टे में क्या लिखा, कर्ण कितना 2। अब इसको हल करना बेटा, इसको हल करना, ध्यान से सुने, जब ये गुणा होगा बेटा तो 2 × 2 कितना 4 बन जाएगा बेटा, 4 बन जाएगा, ऊपर 1 × 1 1 बन जाएगा, प्लस इधर 2 × 2 सर कितना, 2 × 2 4 बन जाएगा, √3 × √3 रूट हट जाएगा और 3 बन जाएगा, बिल्कुल सर। जोड़े तो एलसीएम लेंगे 4, 4 का भाग एक बार जाए तो 1 ही आएगा, 4 का भाग एक बार 3 ही आ जाएगा, कितना सर, जोड़ने पर 4/4 मिले, कट जाएंगे तो आंसर क्या बनेगा सर, 1 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, आंसर 1 बन जाएगा बेटा, कितना, आंसर 1 बन जाएगा। बोलो पहला क्वेश्चन दिक्कत, कहीं भी किसी कहीं भी दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं।
चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है सर, बिल्कुल तैयार है, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी आ ही गई तो इसको हटा देते हैं बेटा। देखो बेटा, पाइथागोरस से मान तो निकाला हुआ है ही अपना, तो इसको अपन ने समझ ही लिया। चलो अब चलते हैं डायरेक्ट इस क्वेश्चन को करने में। मान अपना निकाला हुआ है पहले से ही। हाँ जी साहब, क्या निकाला सर? इसने बोला कोस ए, यानी इसको कोस माने, अगर इसको कोस माने तो इसके सामने वाले बेटा लंब होगा और ये क्या होगा, आधार। चलो पहले मान लिख देता हूं। कोस का मतलब होता है बेटा आधार बट्टे कर्ण, क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। और कोस सी का मतलब क्या होगा बेटा, इसका मतलब भी तो आधार बट्टे कर्ण ही होगा सर, बिल्कुल आधार बट्टे कर्ण ही होगा। माइनस साइन का मतलब सर लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण, ये भी लंब बट्टे कर्ण। परंतु ध्यान से सुने बेटा, इसमें ए दिया हुआ है और सी दिया हुआ है, इसमें ए और सी पहले वाले से थोड़ा सा चेंज है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। चलो सर बताइए कैसे। सर कॉस ए, इस कॉस को मानो तो अपन क्या बोलेंगे सर, ये लंब हो गया तो ये आधार होगा, तो क्या लिखेंगे, आधार बट्टे कर्ण, तो √3/2 लिख देंगे बेटा, √3/2 लिख देंगे। मल्टीप्लाई, अब बोला सर कॉस सी मानो, इसको कॉस मानो सर, इसको कॉस माने तो इसके सामने सर क्या लिखेंगे, देखो आधार बट्टा कर्ण लिखना, तो ये आधार बनता क्या नहीं सर, ये लंब बनता, तो आधार ये बन गया, तो 1/2 बन गया बेटा, 1/2 बन गया। बोलो डन, बिल्कुल डन। हाँ जी साहब, फिर बोला सर साइन है, साइन है यानी इसको साइन माने, इसको साइन, तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो गई बेटा, और लंब बटे कर्ण लिखना तो 1/2 लिख देंगे बेटा, 1/2 लिख देंगे। अब देखो बेटा, इसको साइन माने, इसको साइन माने तो बेटा ये लंब हो गई, और लंब बटे कर्ण क्या होता है, √3/2 हो गई, √3/2 हो गई। बोलो दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बेटा, गुणा करेंगे तो 2 × 2 4 आ जाएगा, ऊपर √3 × 1 √3 ही आएगा बेटा, माइनस यहाँ 2 × 2 4 और ऊपर क्या आएगा, √3 ही आएगा बेटा। √3/4 में से √3/4 कटेंगे तो क्या बचेगा सर, जीरो बचेगा, क्या बचेगा, जीरो। तो इस सवाल का आंसर क्या बन गया, जीरो बन गया बेटा, क्या बन गया, जीरो बन गया। बोलो कोई कंफ्यूजन? अरे कोई भी कंफ्यूजन, बताइए 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 सर, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले बेटा, बिल्कुल सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बेटा। ये लो, क्वेश्चन नंबर 10 आ गया आपके सामने। क्या कह रहा है, ध्यान से सुने इसकी बात। हाँ भाई, ये क्या कह रहा है देखो, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। हाँ जी साहब, एक त्रिभुज बनाओ, ये बनाया सर हमने, और इसमें बोला क्यू समकोण है, इस समकोण का नाम दे दिया क्यू। इसके सामने की भुजा क्या होगी बेटा, इसके सामने की भुजा बेटा कर्ण हो जाएगी। बिल्कुल सर, ठीक है। अब बोला पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू दे रखी है 25 और पी क्यू की वैल्यू देखिए 5। बेटा किसको माने पी क्यू, जल्दी बताइए, पी क्यू किसको माने, इसको मान ले। सर ये अगर पी है, ये क्यू है और ये आर है, तो ये तो है 5 सेंटीमीटर, और इन दोनों की वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू दे रखी है, दोनों को जोड़कर 25 सेंटीमीटर। बिल्कुल बेटा बिल्कुल, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। फिर बोल रहा और साइन पी कोस पी और टेन पी के मान बताइए, साइन पी कोस पी टेन पी के मान। तो सबसे पहले बेटा ध्यान से सुनना, अपने को ये भुजा और इस भुजा का योग दे रखा है, तो अपने को पता ही नहीं इस भुजा, तो इस भुजा को मैं मान लू माना अक्ष है, क्यू आर माना अक्ष है, अगर ये अक्ष है तो ये बचेगी 25 माइनस अक्ष। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल सर बिल्कुल। फिर भी देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, अगर मैं कहूं पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है, मैंने क्या किया, क्यू आर की वैल्यू मान ली कितनी, अक्स, तो पी आर प्लस अक्स बराबर 25 है बेटा। तो मुझे बताइए पी आर बराबर, ये प्लस का अक्स उधर जाए तो माइनस का हो जाए, तो 25 माइनस अक्स होगा कि नहीं होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा बेटा। तो इसी से शुरुआत करेंगे अपन, ध्यान से सुनो, इसी से शुरुआत करेंगे बेटा, इसी से शुरुआत करेंगे। हाँ बेटा ध्यान से सुनिए, देखो हल करते हैं बेटा, रेडी रेडी। तो माना क्यू आर क्या मानेंगे सर, अक्स मानेंगे, तो लिखिए माना क्यू आर बराबर अक्स, क्या माना, क्यू आर बराबर अक्स है तो, या है तो पी आर, क्यू आर बराबर अक्स है तो पी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, बताइए सर, 25 माइनस अक्स हो जाएगी। बोलो दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बेटा, पाइथागोरस पर में लगा देंगे अपन, कौन से पर में, पाइथागोरस पर में।
ये लो बेटा पाइथागोरस प्रमेय, रेडी रेडी रेडी, अरे बोलो जल्दी से रेडी, बिल्कुल पाइथागोरस प्रमेय से बेटा क्या बनाएंगे सर, दो भुजाएं हैं तो अक्ष का मान निकाल लेंगे, अरे दो भुजाएं हैं तो अक्ष का मान निकाल लेंगे, हाँ या ना, बिल्कुल सर बिल्कुल। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, जल्दी से बताइए सर। पाइथागोरस प्रमेय आपने हमें बताई थी, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, बिल्कुल सर बिल्कुल बताई थी। और कर्ण कितना है सर 25 माइनस अक्ष है तो इसका स्क्वायर बराबर आधार कितना है सर, आधार कितना है जल्दी से बताइए सर। आधार अक्ष मान ले, क्यूआर को आधार मान ले बेटा, क्यूआर को क्या मान ले, आधार मान ले, बिल्कुल डन है क्या, बिल्कुल डन है क्या, अरे हाँ या ना सर। साइन पी को देखते हुए चलना है हर बार, ये पी थीटा ये है बेटा, तो इस थीटा को देखें तो ये क्या बन गया, लंब बन गया, लंब बन गया, तो आधार क्या बनेगा बेटा 5 बनेगा, 5 बनेगा, ये लो साहब। तो आधार 5 का स्क्वायर प्लस अक्ष का स्क्वायर, बोलो डन 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 डन, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सुनो, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली प्रमेय लग गई। देखो ऐसे प्रमेय सीखी थी आपने, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसी सीखी थी क्या, अरे हाँ या ना जल्दी बताइए, सीखी थी क्या, बिल्कुल सीखी थी सर। तो यही लगाएंगे बेटा, यही लगाएंगे। देखो ध्यान से सुनो, जहां a तो 25 आ गया तो 25 का स्क्वायर 625 बेटा, माइनस 2 इंटू ए यानी 25 इंटू बी यानी अक्स, ठीक है बिल्कुल, और साथ में प्लस अक्स स्क्वायर आ जाएगा बराबर, इधर 5 का स्क्वायर 25 प्लस अक्स स्क्वायर आ जाएगा, बिल्कुल बेटा ठीक है बिल्कुल डन है। चलो इसको हटा देता हूं बेटा, इसको हटा देता हूं मैं जल्दी से, हाँ जी साहब। अब देखो बेटा ध्यान से सुनो, अब देखो बेटा ध्यान से सुनो, हाँ जी सर क्या सर, ये एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर है, माइनस का हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा सर बिल्कुल कट जाएगा। और देखो 2 इंटू 25 50 अक्स हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा 50 अक्स हो जाएगा, माइनस कितना सर 625 है, बिल्कुल 625 है सर। अब इधर बराबर में कितना बचा सर 25 बचा, क्या बचा 25 बचा, बोलो कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं, यहां तक डन है डन है डन है, बिल्कुल डन है ना, बिल्कुल डन है। देखो ध्यान से सुनो, अब बेटा इस 50 अक्स को मैं इधर लाऊंगा तो ये आ जाएगा प्लस में, और ये 25 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 625 माइनस 25, ये लो 50 अक्स की वैल्यू बेटा। और ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, यहां क्या बोलेंगे सर 50 अक्स की वैल्यू क्या आई सर 600 आई, तो अक्स की वैल्यू क्या आई सर 600 बटे 50 आ गई, काट देंगे, 0 से 0 5 से काटा 12, तो अक्स की वैल्यू क्या आई बेटा 12 आई। तो ये भुजा कितनी है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर में थी क्या, हाँ भाई 12 सेंटीमीटर है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं, डन डन डन, अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना जल्दी बताइए, बिल्कुल सर बिल्कुल ठीक है बेटा, यहां तक लिख लिया आपने। चलो इसको हटा देते बेटा, इसको हटा देते हैं। अब देखो अगर बेटा ये 12 है तो ये 25 माइनस 12 कितनी होगी सर 13, तो कर्ण कितना आ गया सर 13 सेंटीमीटर, कितना आ गया 13 सेंटीमीटर आ गया। चलो बेटा अब तैयार हैं आप, बिल्कुल तैयार है सर बिल्कुल तैयार है, कोई दिक्कत नहीं। अक्स की वैल्यू 12 आई, फिर अपन ने क्या किया 25 माइनस 12 किया तो कर्ण की वैल्यू आ गई 13, बिल्कुल ठीक कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं। तो देखो बेटा ध्यान से सुनो, आपके सामने पी क्यू आपको दी हुई है 5 सेंटीमीटर, फिर आपको पता है सर हमें क्या दी हुई है सर क्यू आर भी हमने निकाल ली, कितनी अक्स मानी थी 12 सेंटीमीटर आ गई, बिल्कुल। और सर पी आर हमने पहले ही निकाली थी, टोटल 25 माइनस 12 यानी 13 सेंटीमीटर, बोलो डन डन डन, अरे बोलो हाँ या ना, बिल्कुल सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं। चलो अब अपन निकालते हैं तीनों सवाल जो दिए गए हैं अपने को, जिनका मान निकालना बेटा। देखो पहला क्या है सर साइन पी है, येलो साइन पी लिख दिया। दूसरा क्या बेटा कॉस पी है सर, कॉस पी है, येलो कॉस पी लिख दिया। फिर क्या बेटा टेन पी है, ये टेन पी लिख दिया बेटा, यही है ना बिल्कुल। और याद करो क्या सर लाल बट्टे कक्का, ये लो बेटा साइन का मान लंब बट्टे कर्ण, तो ये लिखा लंब बट्टे कर्ण, कॉस का मान आधार बट्टे कर्ण, और साइन को उसके बाद टेन का मान लंब बट्टे आधार, ये लो सर इन्हीं का मान तो लिखना था हमें, तो ये लो यहां तक बना के लिख दिया अपन ने, बिल्कुल सर। मान ही तो लाना है सर, ये भी ले आते हैं, मान ही तो लाना था अभी ले आते हैं। अब देखो इसको थीटा मानते हुए ये लंब है और लंब का मान 12 है और कर्ण का मान 13 है, तो इसका आंसर मिला 12/13, क्या मिला बेटा 12/13, क्या मिला 12/13, बिल्कुल। दूसरा देखो कोस पी को देखते हुए, अगर कोस पी को माने तो कोस का मतलब सर यही है, तो आधार क्या होगा सर 5 होगा, और आधार 5 तो कर्ण कितना सर 13, ये आधार आ गया 5 और ये कर्ण आ गया 13, तो 5/13 आ जाएगा, 5/13 आ जाएगा, ये दोनों के तो आंसर आगे। बोलो कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं, डन डन डन, अरे बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना,
बिल्कुल डन, बिल्कुल डन, बिल्कुल डन। नेक्स्ट 10p। सर 10p को अगर इसको 10 देखें तो 10 का लंब बट्टे आधार होता है। लंब कितना सर 12 है, आधार कितना है सर 5 है, तो 12/5 आ जाएगा। ये आंसर हो गया। बोलो ये आंसर हो गया। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं बेटा, ध्यान से समझ लीजिए। कोई दिक्कत तो बता दीजिए, कोई दिक्कत तो बता दीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप बड़े आराम से, कोई दिक्कत तो बता दीजिए मुझे। हाँ यार नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए जल्दी से। किसी के भी कोई दिक्कत है बेटा नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। बोलो कोई दिक्कत है क्या सर? कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं आप ही का इंतजार कर रहा हूँ बेटा, आप नोट कर लीजिए। हाँ जी बेटा नोट कर लीजिए आप। कर लिया नोट सर? बिल्कुल कर लिया, बिल्कुल कर लिया। ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। हाँ जी, देखो बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य। हाँ बेटा इस पे फोकस करना है अपने को। किस पे? इस पे फोकस करना है भाई, इस पे फोकस करना है। क्वेश्चन कौन क्या है जल्दी बताइए, क्वेश्चन कौन सा है? सर क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11। और 11 में कितने क्वेश्चन है सर? 5 क्वेश्चन है। 11 में 5 क्वेश्चन है। चलो पहला क्वेश्चन देखिए बेटा, ध्यान से सुनिए। पहला क्वेश्चन देखिए क्या देर का पहला क्वेश्चन। हाँ जी पहला क्वेश्चन क्या देर का, जल्दी से देखिए। सर 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। अरे बेटा मुझे बताइए 10a का मान सदैव 1 से कम होगा क्या? देखो ध्यान से सुनो बेटा, आप ये जानते हैं कि अगर ये समकोण त्रिभुज है, अगर ये कर्ण फिक्स है अपना, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है बेटा, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है बिल्कुल। तो देखो ध्यान से सुनिए, ये आधार हो गया, मान लेते हैं ये थीटा है तो ठीक है, ये लंब हो गया। अब मुझे बताइए, देखो 10 का मान लाल बट्टे कक्का के अनुसार 10 का मान निकालिए। देखो लाल बट्टे कक्का के अनुसार ध्यान से सुनिए, 10 का मान, सर 10 का मतलब लंब बट्टे आधार। क्या होता है? लंब बट्टे आधार। मुझे बताइए क्या लंब और आधार मान में परिवर्तित हो? सर लंब आधार से छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। लंब आधार से छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। जब मान अगर छोटा बड़ा हो सकता है, मान लीजिए कि इसके आधार 12 हो, ये 5 हो, हाँ या ना, तो लम यहां बड़ा आ गया, ये 5 आ गया। तो आप जब भाग देंगे तो 1 पॉइंट कुछ आ जाएगा, 2 पॉइंट कुछ आ जाएगा, तो इसके हिसाब से तो बड़ा आया। देखो इसने बोला कम होता है तो इस हिसाब से तो बड़ा आया। और बेटा एक चीज और सुनिए, मान ले ये 12 होता लंब और आधार 5 होता, तो क्या होता सर? 5/12 हो जाता। और 5 में जब 12 का भाग दो 0 पॉइंट कुछ आता, तो इस हिसाब से तो मान कम आता बेटा, बिल्कुल कम आता सर। तो इस हिसाब से क्या बात निकली कि सर 1 से कम सदैव तो नहीं होता, कभी कम हो सकता, कभी ज्यादा भी हो सकता। बोलो हाँ या ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो सही कह रहे हैं आप। तो इस हिसाब से ये कथन क्या है बेटा? असत्य है। ये कथन क्या है? ये बेटा कथन असत्य है। बिल्कुल क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य है। तो यहां लिख देते हैं, यह कथन क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य है। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। क्यों? चूंकि समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई के मान कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। किसके? समकोण त्रिभुज की भुजाओं के मान। और उनमें यह पता है कर्ण बड़ा होता है, लंब आधार कोई भी बड़ा या छोटा हो सकता है। लंब का मान ज्यादा हो सकता है या आधार का मान ज्यादा हो सकता है। और यदि 10a का मान कुछ भी हो सकता है, इस हिसाब से 10a का मान कुछ भी हो सकता है, तो एग्जैक्ट तो नहीं है बेटा, एग्जैक्ट तो नहीं है। तो ये कथन क्या है? असत्य हो गया बेटा। क्या हो गया? असत्य हो गया। चलो बेटा नेक्स्ट बात सुनते हैं, नेक्स्ट बात सुनते हैं। नेक्स्ट बात क्या करिए देखो। हाँ जी साहब, ये तो असत्य हो गया बेटा। चलो ठीक है, असत्य है सर। और क्यों असत्य ये भी बता दिया ना आपने। सर असत्य है, और क्यों है असत्य? इसलिए है कि साहब समकोण त्रिभुज में त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई के मान कुछ भी हो सकते हैं। तो कभी भी लंब आधार से ज्यादा हो सकता है, आधार लंब से ज्यादा या कम हो सकता है। इसलिए 10a का जो रेशो है वो लंब और आधार का रेशो है। और लंब आधार का रेशो में कभी एक से मान कम भी आ सकता है और अधिक भी आ सकता है, दोनों से सदैव कम नहीं हो सकता। इसलिए चूंकि लिख देना ही है ना। नेक्स्ट बात क्या दिखा है? कोण ए के किसी भी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 है। सेक ए बराबर क्या है बेटा? 12/5 है। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना? देखो ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। सेक थीटा बराबर सेक ए बराबर क्या होता है बेटा? देखो ध्यान से सुनना। सेक ए बराबर सर क्या होता है? सेक ए बराबर बेटा कर्ण बट्टे आधार होता है। क्या होता है? कर्ण बट्टे आधार होता है। ये लो लिख देता हूं, कर्ण बट्टे आधार। कर्ण बट्टे आधार होता है बेटा। क्या होता है? कर्ण बट्टे आधार होता है। और ध्यान से सुनिए, लाल बट्टे कक्का से आप निकाल भी सकते थे। किससे? देखो साइन कॉस टेन कॉट सेक से कर्ण बट्टे आधार आ गया बेटा। आ गया ना? बिल्कुल आ गया सर, बिल्कुल आ गया। अब देखो ध्यान से सुनिए दूसरी बात, अगर ये कर्ण बट्टे आधार है तो इसने मान दिया है कर्ण का मान 12 और आधार का मान 5।
कर्ण का मान 12 और आधार का मान 5 दिया है। क्या दिया है? 12 और 5 दिया। बोलो कोई दिक्कत है क्या सर? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो हो सकता है क्या? हाँ बेटा देखो ध्यान से सुनो, ये हो तो सकता है मगर सदैव होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि इनका मान तो बदलता रहता है, भुजाओं का मान, इनका मान तो बदलता है, मगर हो तो सकता है। तो कर्ण और आधार का अनुपात 12:5 होता तो है, मगर ऐसा सदैव होना क्या है? आवश्यक नहीं है। पर किसी मान के लिए सत्य है, कथन सत्य है। देखो ये क्या, किसी ना किसी मान के लिए सत्य है, बिल्कुल होता तो है, तो इस हिसाब से कथन सत्य तो है। ये क्या है? सत्य तो है बेटा। हाँ जी साहब सत्य है, पर हर कथन के लिए ये बात सत्य नहीं है, और इसने सदैव बोला भी नहीं है। और सदैव नहीं बोलते बेटा कथन क्या है? सत्य है। तो आप नोट क्या करेंगे? कर्ण और आधार का अनुपात 12/5 होता है बेटा। कर्ण और आधार का मान 12/5 हो सकता है। कर्ण हमेशा आधार से बड़ा होता है, इसलिए इसने मान भी बढ़ा दिया। बिल्कुल हो सकता है सर। तो ऐसा मान हो तो सकता है, मगर सदैव होना जरूरी नहीं है। और सदैव के लिए अपन बात करें, यहाँ सदैव लिखा हुआ आता तो ये बात गलत हो जाती, परंतु ऐसा हो सकता है, तो इसलिए कथन भी क्या है बेटा? सत्य है। क्या है बेटा? जल्दी से बताइए सर। सत्य है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। क्या दिया है बेटा? ध्यान से सुनिए। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया देखो। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 3 दे रहेगा, कोस ए कोण ए के कोसाइन के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप। बेटा नहीं, असत्य बात है, ये नहीं है, संक्षिप्त रूप नहीं है बेटा, असत्य बात है। क्यों? क्यों? ध्यान से सुनिए। कोस ए कोण ए की कोसाइन ए का संक्षिप्त रूप है। कोस ए कौन से कोण का? कोसाइन का है बेटा। ध्यान से रुकना। कोस ए कोण ए के कोसाइन इसका नहीं है बेटा, किसका? कोसाइन का बेटा। किसका? कोसाइन का। हाँ जी कोसेंट का नहीं है बेटा, कोसाइन का है। कोसाइन कोसेंट का नहीं है, कोसेकेंट का नहीं है, कोसेकेंट का नहीं है, कोसाइन का है बेटा। नोट कर लीजिए। ये किसका है सर? यहाँ हटा देते हैं इसको और यहाँ लिख दें सर, कोसाइन का है। यहाँ लिख दें बेटा, COSINE लिख दीजिए। COSINE कोसाइन के लिए, कोसाइन एक के लिए संक्षिप्त रूप होता है बेटा। किसके लिए? कोसाइन एक के लिए संक्षिप्त रूप होता है। और देखो जबकि इसका अर्थ क्या बेटा? कोसेंट का अर्थ क्या है? कोसेंट का अर्थ होता है कोसेक ए। कोसेंट का अर्थ देखो ध्यान से, जो नाम दिख रहा है इसमें, कोसेक, कोसेक एंड, कोसेक एंड, और कोसेक एंड का मतलब इस किसका रूप है? ये कोसेक ए का रूप है। किसका? कोसेक ए का रूप है बेटा। तो ये कथन बताओ क्या हुआ सर? ये कथन असत्य हो गया। ये कथन क्या हो गया सर? असत्य हो गया। ये असत्य हो गया। और ये क्या था बेटा? सत्य था। ये क्या था? सत्य था। और ऊपर वाला क्या था बेटा? असत्य था। क्या था? असत्य था। बोलो हाँ या ना सर? बिल्कुल डन डन डन। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से पढ़ें। क्या है? कॉट ए कॉट कॉट और ए का गुणनफल होता है। बिल्कुल गलत बात बेटा, ये गुणनफल थोड़ी होता है, ये तो कौन होता है बेटा। ए तो क्या होता है? थीटा होता है बेटा। कौन होता है बेटा? क्या होता है? कौन होता है भाई? कौन ए का, ध्यान सुनिए, ये गुणनफल थोड़ी होता है, नहीं होता सर, नहीं होता। ये क्या होता है? ये कोट ए का गुणनफल तो कौन थीटा का, थीटा का मतलब मानते हैं अपन। इसके फुल फॉर्म अगर ध्यान से देखें तो क्या होता है? अरे क्या होता है बताओ जल्दी से। इसकी फुल बेटा COTANGENT ये होती है बेटा। क्या होती है? कॉटजेंट। क्या होते हैं? कॉटेंजेंट। कॉटेंजेंट। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। ये गुणनफल होता है, ये इसका गुणनफल नहीं होता। इसने जो लिखा है गुणनफल होता है, ये बात बिल्कुल गलत है। तो अपन असत्य लिखेंगे इसको। क्या लिखते हैं? असत्य लिखते हैं बेटा। ठीक है ना? बिल्कुल। नेक्स्ट देखो बेटा, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। अरे किसी भी कोण साइन थीटा बेटा 4/3 हो सकते हैं? बिल्कुल गलत बात है बेटा, बिल्कुल गलत बात है। अरे साइन लंब बटे कर्ण होता है बेटा, लंब बटे कर्ण होता है। और बताओ कर्ण क्या छोटा हो सकता है लंब से? सर कभी भी छोटा नहीं हो सकता, कभी भी छोटा। कर्ण तो हमेशा बड़ा होगा, और जब हमेशा बड़ा होगा तो ये बात इसने ऐसे कैसे कह दी? गलत कह दी। तो ये क्या है? असत्य है बेटा। क्या है? असत्य है। क्लियर है कि बेटा? बिल्कुल सर बिल्कुल, कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं। चलो बेटा आज अपन ने 11 क्वेश्चन कंप्लीट किए, 11वां कंप्लीट कर लिया। इसी के साथ 8.1 समाप्त हुई। बाकी नेक्स्ट चैप्टर अपन अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए धन्यवाद साथियों, धन्यवाद। क्लियर है?